हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज हम मुग़ल आर्किटेक्चर पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका पार्ट 1 आ चुका है। ये पार्ट 2 है मुग़ल आर्किटेक्चर पर, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। तो आप इसको देखने से पहले पार्ट 1 भी देख सकते हैं और फिर इसको देख सकते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप ये समझ सकेंगे कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे उठते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली कैंपस। दिल्ली कैंपस में, रेड फोर्ट दिल्ली कैंपस में मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका हमको आंसर देना है कि हु बिल्ट मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली कैंपस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। अब इसका जो सलूशन है उसको विस्तार से देखना है, वहाँ से आपको एक से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं उस सलूशन से आपको समझ में आएगा। तो इसका जो सलूशन है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द मोती मस्जिद, इसका पर्ल मॉस्क भी कहा जाता है इसको। ये वाइट मार्बल। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस पत्थर से बनी है, रेड सैंडस्टोन से बनी है, वाइट मार्बल से बनी है या कोई और पत्थर यूज हुआ है। तो ये क्या है? वाइट मार्बल से बनी हुई है। और ये है कहाँ पर? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है। जो हमारा लाल किला दिल्ली है उसके अंदर ये मोती मस्जिद है। अब यहाँ पे इसका ये डेट दिया गया है कि 1659 से 1660 के बीच में बनवाई थी औरंगजेब ने। इसके बाद इस जो रेड कैंपस हमारा है दिल्ली का, रेड फोर्ट कैंपस दिल्ली में है, वहाँ पर और भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनका नाम है दीवाने आम, दीवाने खास, मुमताज महल, रंग महल, हमाम। तो जो दीवाने आम है ये क्या है? जहाँ पर आम लोगों की जो सभा लगती थी, जब राजा आम लोगों की सभा में उपस्थित होता था तो उस बिल्डिंग को बोला जाता था दीवाने आम। और जो बादशाह हमारा औरंगजेब है या कोई भी मुगल बादशाह था, तो जहाँ पर कुछ एलाइट क्लास के पर्सन, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लास के जो पर्सनालिटीज थी, वो जहाँ पर बैठ करके डिस्कशन करती थी, मीटिंग करती थी, उनको बोला जाता था दीवाने खास। और ये और भी दिए हैं, मुमताज महल, ये कोई दूसरा महल है, रंग महल है, हमाम है। अच्छा, यहाँ एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि जो मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद आगरा के फोर्ट में भी है। तो अब आपको ये ध्यान देना होगा कि कहाँ का पूछा जा रहा है। अगर मोती मस्जिद आगरा फोर्ट का पूछा गया है तो इसका जो बनवाया है वो शाहजहां ने बनवाया है। तो शाहजहां ने बनवाया है आगरा में और औरंगजेब ने बनवाया है दिल्ली में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हैं जो कन्फ्यूज कर सकते हैं और यहाँ से ये भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा सलूशन का अध्ययन करें तब आपको एक ब्रॉड व्यू बनेगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाई मुगल एम्परर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो अकबर बादशाह था उसने बुलंद दरवाजा बनवाया है। तो बुलंद दरवाजा उसने अपनी किस विजय के उपरांत बनवाया था? कौन सी लड़ाई लड़ी थी, कहाँ पर उसने विजय प्राप्त की थी, उस विजय के जो प्रतीक स्वरूप बनवाया था बुलंद दरवाजा, तो उस विजय का नाम बताना, या कौन से युद्ध में कहाँ पे जीता था तब बुलंद दरवाजा बनवाया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा बढ़ चुका है। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, आप आंसर दे देंगे फतेहपुर सीकरी में है, या किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अब इसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब ये कुछ और पूछ रहा है। तो इसने पूछा है कि कौन सी विजय के उपरांत बनवाया था। यहाँ पे दिया हुआ है मालवा, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। गुजरात विजय के पश्चात महाराजा अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। इसके सलूशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है बुलंद दरवाजा, इसे हाई गेट भी कहा जाता है। और ये किस सन में बनवाया गया था? 1575 एडी में बनवाया गया था। किसने बनवाया? अकबर ने। और देखिए यहाँ लिखा है विक्ट्री ओवर गुजरात। गुजरात विजय के पश्चात बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। और गुजरात विजय अकबर ने कब प्राप्त की थी? 1573 में, 1573 में।
अब इससे और भी क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे दिया गया है कि इट इज द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी मैं बना सकता हूं कि विच इज द एंट्रेंस ऑफ जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी, व्हाट इज द नेम ऑफ एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सीकरी। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी मोड़ सकता हूं। तो आपको ध्यान देना है कि जो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद है उसका जो प्रवेश द्वार है उसका ही नाम बुलंद दरवाजा है। और देखो दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा, बुलंद दरवाजा इज द हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा द्वार है वो बुलंद दरवाजा है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुतुब मीनार वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो है मॉन्यूमेंट्स है, उसी प्रकार से बुलंद दरवाजा विश्व के सभी दरवाजों में सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो आप यहां से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द जहांगीर महल वाज बिल्ट इन 17th century बाय वीर सिंह देव। इट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। वीर सिंह देव ने जो जहांगीर महल बनवाया था 17वीं शताब्दी में, वह किस शहर में स्थित है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं आगरा, दिल्ली, ओरछा, लाहौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओरछा। ओरछा मध्य प्रदेश का एक सिटी है जो झांसी के पास है। अब इसके हम सलूशन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, द जहांगीर महल वाज बिल्ट इन 17th century बाय वीर सिंह देव। ये वीर सिंह देव बुंदेला रूलर था, बुंदेला शासक था। और दिस पैलेस इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन वीर सिंह देव एंड जहांगीर। जहांगीर बादशाह जहांगीर और वीर सिंह देव की मित्रता के स्वरूप में यह बिल्डिंग पहचानी जाती है। और ये कब बनवाई गई थी, जब ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट, जब पहली बार जहांगीर ओरछा गया था तो उसके सम्मान में वीर सिंह देव ने जहांगीर महल बनवाया था। अब यहां पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है कि जो जहांगीर महल है ये दो जगह बने हुए हैं। एक आपका आगरा में बना हुआ है, अनदर जहांगीर महल विच इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा के किले में जो है जहांगीर महल यहां भी बना हुआ है और इसको अकबर ने बनवाया था, जो कि जहांगीर का एक जो है पर्सनल प्राइवेट रेजिडेंस के रूप में कार्य करता था। तो जहांगीर महल दो जगह हैं, ओरछा में और आगरा में। ओरछा का बनवाया था वीर सिंह बुंदेला ने और आगरा का बनवाया था अकबर ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन पार्ट ऑफ टॉम ऑफ शेर शाह सूरी इज बिल्ट ऑन। अब यहां पर क्या दिया गया है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल। मतलब इस क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया है कि यह कहां पर है, किसने बनवाया है, कब बनवाया है। इसका जो है शेप पूछ लिया गया है। मतलब जो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसका आकार कैसा है या वो किस बेस के आकार पर बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्टागोनल। जो अष्टभुजाकार आकृति होती है वो यहां पर आंसर है ऑक्टागोनल। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो शेर शाह सूरी, अच्छा सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि ये शेर शाह सूरी कहां से आ गया बीच में। हम क्वेश्चन कर रहे हैं मुगल आर्किटेक्चर के और ये क्वेश्चन आ गया शेर शाह सूरी पर। तो आप इस बात को समझें कि जब मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ, बाबर से स्टार्ट हुआ। बाबर का जो बेटा था हुमायूं को हराया गया था बिलग्राम के युद्ध में, या हम कह सकते हैं कन्नौज के युद्ध में। किसने, शेर शाह सूरी ने, जो कि पठान रूलर था, जो बिहार से शासन करता था। तो जो शेर शाह सूरी का शासन है मुगल एम्पायर के बीच में स्टार्ट हुआ है। 1539 से 1545 तक जो है शेर शाह सूरी रहा है। तो जब भी हम मुगल आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो शेर शाह सूरी को बीच में ही हमको पढ़ना होगा, क्योंकि इसका शासनकाल मुगल एम्पायर के बीच में ही स्टार्ट हुआ है। तो इसको हम देखते हैं। द टॉम ऑफ शेर शाह सूरी इज इन सासाराम बिहार। जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। और अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि जो शेर शाह सूरी था वो कालिंजर के किला में जब आक्रमण किया था तो 13 मई 1545 एडी को उसकी डेथ हो गई थी। जो कालिंजर का किला है ये बुंदेलखंड का एक बहुत फेमस किला है जो इस समय बांदा जिले के अंतर्गत आता है।
और शेर शाह सूरी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था, तब जो है कालिंजर पर जो है वहाँ से जो कालिंजर को विजय के पश्चात जो विजय एकदम होने ही वाली थी, तभी जो है वहाँ से एक विस्फोटक पदार्थ टकरा करके किले से नीचे की ओर गिरा, जहाँ पर शेर शाह सूरी खड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे जो है ज्वलंत पदार्थ रखे हुए थे, जिनमें आग लग जाने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे यह भी कहा जाता है कि शेर मरा भी तो जीत कर ही मरा, क्योंकि उसने विजय प्राप्त कर ली थी कालिंजर के किले पर, परंतु चूंकि उसकी डेथ हो गई इसलिए वो उसको कब्जा नहीं कर पाया। इसके आगे पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है ये, और इसका जो आर्किटेक्चर बनाया था वो मीर मोहम्मद अली वल खान ने बनाया था, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसका टाइमिंग अगर कोई पूछे तो 1540 से 1545 तक बना, मतलब शेर शाह सूरी अपना जो शासन काल था उसी में बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये जो कंप्लीट हुआ था वो 16 अगस्त 1545 को हुआ था, और उसकी जो डेथ थी वो 13 मई को हो गई थी। तो इसका जो बेटा था उसका नाम था इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह ने इसको कंप्लीट किया था। अच्छा, अब इसके शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्टागोनल शेप का था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा था, बाकी क्वेश्चन मैं कहीं से भी बना सकता हूँ, तो इसको पूरा आप अध्ययन करिए। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सेंटर ऑफ द लेक, सासाराम बिहार में एक बहुत बड़ी झील है, उस झील के बीचों बीच जो है शेर शाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसी माउंटेन पे बना है, किसी जंगल में बना है, या प्लेन में बना है। तो इसका आंसर है कि किसी एक झील के बीचों बीच बना हुआ है शेर शाह सूरी का मकबरा, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द लेक, और कहां पर? सासाराम बिहार में। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। तो पूछा गया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, जो प्रयागराज में है, प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है, जो कि पहले इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया है, तो वहां पर प्रयाग प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त ने बनवाई थी, जो गुप्ता किंगडम का राजा था। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो यहाँ 4 नाम दिए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिकोय, तो इनमें से किसका नाम लिखा हुआ है उस पर? तो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो एक ऐसा पिलर टाइप का है इस तरीके से, जो कि प्रयागराज में रखा हुआ है, जो इलाहाबाद का किला है उसमें, और उसमें 3 जो है इंस्क्रिप्शन है, इस तरीके से 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, मतलब वाक्य लिखे हुए हैं। तो ये जो है एक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है यही हमारा अशोक स्तंभ भी है। अच्छा, इसका जो पहले आंसर हम बताते हैं आपको, आंसर है इसका जहांगीर, मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है उसमें जहांगीर का नाम लिखा है और उसके परिवार का नाम लिखा है। इसके सलूशन को हम लोग देखते हैं तो सलूशन हमको मिलेगा, इलाहाबाद फोर्ट इज द लार्जेस्ट फोर्ट बिल्ट बाय अकबर। अकबर ने जो भी किले बनवाए हैं उसमें सबसे बड़ा जो किला है वो इलाहाबाद का किला है, जो कि 1583 में बनाया गया था और यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। जब आप संगम में जाएंगे प्रयागराज तो यमुना नदी के किनारे आपको आगरा का इलाहाबाद का किला मिलेगा, जिसे अकबर ने बनवाया था। और अकबरनामा एक जो है पुस्तक है जिसको अकबर का जो फेमस कवि था अबुल फजल उसने लिखी थी। अच्छा, इस अकबरनामा को आईने अकबरी भी कहा जाता है, और अभी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आईने अकबरी है उसके कितने पार्ट हैं, तो आईने अकबरी के 3 पार्ट हैं जिसे अबुल फजल ने लिखा था। अब अबुल फजल अकबरनामा में इस इलाहाबाद फोर्ट के बारे में क्या लिखते हैं उसको देखो, यहां देखते हैं। ये देखो, फॉर ए लॉन्ग टाइम अकबर डिजायर वाज टू फाउंड ए ग्रेट सिटी इन द टाउन ऑफ प्रयागराज। अकबर प्रयागराज में एक जो है फोर्ट बनवाना चाहता था काफ़ी समय से, और वो गंगा और जमुना के जो संगम है वहाँ पर बनवाना चाहता था, क्योंकि एक यहाँ पर पिलग्रिमेज आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और ये एक आस्था का शहर है इलाहाबाद। तो अकबर ने यहाँ पर ये किला बनवाया है, और इस फोर्ट का नाम उसने रखा था अल्लाहवास। अल्लाहवास का क्या मतलब था?
इसका मीनिंग था ब्लेस्ड बाय अल्लाह, मतलब जो अल्लाह के आशीर्वाद से बनाया गया हो। और इसे हम ये भी कह सकते हैं प्लेस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर का स्थान है उसे वो भी कहा जा सकता है। तो बाद में कुछ समय के बाद अल्लाहाबाद का नाम बदल करके इलाहाबाद हुआ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रयागराज का जो एंशियंट नाम था प्रयाग, उसका नाम किस वजह से जो है इलाहाबाद हुआ था। इलाहाबाद अल्लाहाबाद से कन्वर्ट हुआ था। इसके नीचे देखते हैं, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति इज एन अशोका स्तंभ। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि वो अशोक स्तंभ ही है। उस पर 3 जो है अभिलेख लिख दिए गए हैं, पहले अशोक के द्वारा, फिर समुद्रगुप्त के द्वारा और फिर जहांगीर के शासनकाल में। तो इसके जो है फर्स्ट जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, वो अशोक के 27th रूलिंग ईयर के बारे में लिखा हुआ है, जो प्राकृत जो है लिपि में लिखा हुआ है। और इसके बाद समुद्रगुप्त ने उसमें लिखवाया। जैसे मैंने बताया आपको कि ये पिलर है, इस पे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, 1, 2 और ये तीसरा। पहला अशोक, सम्राट अशोक ने लिखवाया है, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। दूसरा समुद्रगुप्त ने लिखवाया है, जो कि हमारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो समुद्रगुप्त ने लिखवाई थी। तो समुद्रगुप्त का जो कवि था, एक लेखक था, उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है और इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। अच्छा, जो तीसरी अभिलेख है इसी पिलर पे, वो उसमें किसका वर्णन है, जहांगीर का वर्णन है, जहांगीर की फैमिली का वर्णन है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन था, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये यहाँ पे ये जहांगीर के बारे में था। बाकी मैं यहाँ से कई क्वेश्चन बना सकता हूँ, जैसे कि अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा है अकबरनामा में। इलाहाबाद फोर्ट के अंदर है ये प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने भी लिखवाई है, जिसका उसका लेखक कौन था, हरिसेन था। किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी। जहांगीर का भी इसमें वर्णन है। और ये अशोक स्तंभ भी यही कहलाता है, जो कि इलाहाबाद फोर्ट में रखा हुआ है। इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा प्रयाग का, क्योंकि जो है अकबर ने इसका नाम दिया था अल्लाहाबाद, बाद में कन्वर्ट हो गया इलाहाबाद में। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो आप विस्तृत जब सलूशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और आप एग्जाम में किसी भी तरीके से घूम करके और मॉडिफाइड करके क्वेश्चन आएगा तो उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हम आपको आगे हिस्ट्री में कैसे आपको अध्ययन करना है, हिस्ट्री में कैसे आप कमांड बनाएं। तो जो हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आपको ये देखना होगा कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें 2-3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कह सकते हो 712 एडी, 712 एडी। 712 एडी को भारत में पहला सफल मुगल शासक आया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आने से भारत में इस्लाम का स्टार्ट हुआ और ये पहला सक्षम शासक था। इसलिए हम मानते हैं कि 712 एडी के बाद मिडाइवल इंडिया की शुरुआत हुई, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई। और अब इसके आगे एक डेट है 1707 एडी। 1760 एडी जो है, यहां पर क्या होता है कि जो हमारा मुगल शासक है, जो कि 1526 एडी से स्टार्ट होता है और 1858 एडी तक ये चलता है। तो ये 1526 में एक डेट बीच में आती है 1707 एडी। 1707 एडी में क्या होता है कि औरंगजेब की डेथ होती है और जो मुगल शासक हैं, मुगल शासक को 2 भागों में पढ़ा जाता है, अर्ली मुगल, लेटर मुगल। पहले के प्रारंभ के मुगल शासक और बाद के मुगल शासक। जो प्रारंभ के मुगल शासक थे, जिसमें 6 शासक आते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये शक्तिशाली शासक थे, इनकी इंडिया में कमांड थी और इनका एक जो ज्योग्राफिकल जो एरिया था वो विस्तृत था और उस पर कमांड थी। तो इनका एक रूलिंग जो पावर थी बहुत ही मजबूत थी, इसलिए इन्हें
प्रारंभ के मुगल या जो है ग्रेट मुगल कहते हैं, अर्ली मुगल, और इनका दूसरा नाम है ग्रेट मुगल, मतलब महान मुगल। कुछ दूसरा स्टार्ट हो रहा है। जैसे अंग्रेज आए 1600 में, उन्होंने कंपनी बनाई, लेकिन उनका प्रभाव तब 1600 में विस्तृत नहीं हुआ, क्योंकि उस समय इंडिया में शक्तिशाली मुगल शासक राज्य कर रहे थे। लेकिन जब मुगल शासक कमजोर होने लगे तो अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो इंडिया में बढ़ने लगा। इसलिए हम मानते हैं कि 1707 एडी से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई, और यहाँ से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। और यहीं से फिर हम लोग पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और वहाँ से हमारी मॉडर्न इंडिया शुरुआत होती है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूरोपीय आगमन का वर्णन करेंगे, जिसमें हम पुर्तगीज कंपनियां, फ्रेंच, डैनिश, ब्रिटिश और डच कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। वो कब आई, कब स्थापित हुई, और कब उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए, और कैसे सारी कंपनियां साइड लाइन हो गई और ब्रिटिश ने अपना प्रभुत्व इंडिया में जमाया। तो यहाँ तक आज इतना ही बताना था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहा है कि इसमें वाकई में कुछ डीपली नॉलेज दिया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और आपको क्वेश्चन में कमांड बनवाने के लिए है, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, और हमारे दूसरे जो टीम के टीचर्स हैं वो मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, इंग्लिश में लगातार वीडियो डाल रहे हैं। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको ये लगातार वीडियो मिलते रहें और आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको एक बेहतर रूप दे सकें। थैंक यू।